जारी है फिर? मुझे तो मेरे इल्म में तो नहीं है, इसलिए मेरे इल्म में नहीं है कि हम तो कोर्टों में जेली केस हम पे हैं। अली बुखारी साहब जो है हर जगह पे जा रहे हैं, तो हम तो अपने केसेस जो है भुगता रहे हैं। अगर डील की बात होती तो जाहिर है कि ये केसेस ना होते। मेरे इल्म में कोई चीज़ नहीं। अच्छा सर, कल ये जो पंजाब हुकूमत जब से बनी है उस दिन से लेकर अब तक पंजाब पुलिस के ऊपर बड़े माड़े दिन आए हुए हैं। कभी बावल नगर का वाक़या हो रहा है, कभी खारिया का वाक़या हो रहा है। क्या वजह है कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है कुछ सही नहीं काम कर रही? जब तक कानून की हुक्मरानी होगी कोई इदारा काम नहीं करे। जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी कोई इदारा काम नहीं करे। इसलिए हम कानून के पाबंद हैं और बाकायदा तौर पे फैसला साजों से कहते हैं कि खुदारा समझें कि ये कानून की अलमबरदारी ही आपको इज़्ज़त दिलाएगी और मुल्क का निज़ाम जो है जमहूरी निज़ाम वो बेहतरी की तरफ जाएगा। माशरत मईशत बेहतर होगी जब आप कानून के ताबे अपने आप को करेंगे। पाकिस्तान का हर इदारा, पाकिस्तान का हर फर्द, वो कितनी बड़ी पोस्ट के ऊपर ना होगा, वो सेनेटर हो, जनरल हो, जज हो, जब वो कानून अपने ऊपर लागू करेगा तो तब जो है मुल्क के अंदर इस्तेकाम पैदा होगा, माशी इस्तेकाम होगा, सियासी होगा और मुल्क आगे चलेगा। यही इमरान खान साहब कह रहे हैं और यही जो है उसकी पार्टी के कारकुन जैसे मैं कह रहा हूँ। यही अली बुखारी साहब सारा दिन अदालतों के अंदर अदालतों के जजों को कहते हैं कि कानून का निफाज मुल्क के लिए नागुज़ीर है। सर, गंदम के मामले पे बताइएगा कि अनवारुल हक काकड़ साहब ने गंदम के हवाले से जो बयान दिया है और इनकी जो तलख कलामी हुई है मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी के दरमियान, एक ने कहा है कि फार्म 45 और 47 ठीक कर देंगे, दूसरे ने कहा है आप गंदम चोर हैं। बात वो दोनों बातें दोनों दुरुस्त है। गंदम चोर भी है और वो जो फार्म 47 वाले हैं ये सामने देखे ना मेरे लेफ़्ट साइड पे। और अल्लाह का शुक्र है कि जहांगीरी साहब की कोर्ट ने 20 मई जो है रखी है और एक ही बात की है कि फार्म 45 और 46 लेके आओ। जिस दिन अदालतें, आला अदालतें और अदालत उज़्मा ये समझ जाएगी इतनी बड़ी जो है धांधली हुई है और बाकायदा तौर पे इलेक्शन कमीशन ने मिलकर ये सारी वारदात डाली है। ये जो है एक क्रिमिनल वारदात है जो इनके ख़िलाफ़ हुई है। तो लोगों ने इनको वोट दिए 60-70 हज़ार की लीड से और उसको जो है उन्होंने 47 से शब खून मार करके सुबह जब ये आप उठे वो अली बुखारी साहब तो आगे जो 47 का नक्शा जो है सामने। और मैं कहता हूँ देखिए, मैंने आज सुबह भी कहा है कि वो तमाम अफराद जो 47 के थे जो असम्बलियों में बैठे हैं, मैं उन पर लानत बेचता हूँ। इसलिए कि तकद्दस पार्लियामेंट का ये है कि आप आवाम के वोट से आएँ, न कि आप इलेक्शन कमीशन के इस मिले हुए गंदे वोट से जो है आप 47 के मिजाज से जो है आप वहाँ पे आए। इसलिए मैं कहता हूँ कि उनमें अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए। जिस तरीके से नवाज़ खोखर साहब ने, दूसरों ने कहा, जिस तरीके से जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम साहब ने कहा, इनमें अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए और अपने आप को उस असम्बली से जो है पार्लियामेंट से अलग करना चाहिए। थैंक यू सो मच।